जहां तक बात आती है बेस्ट टाइल की डिजाइन को सिलेक्ट करने की, तो वहां पर हम काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। पर और एक सवाल आ जाता है कि अगर हम इस टाइल को अपने घर के अंदर लगाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। इसके लिए अगर हम सिंपल किसी एक रूम का टाइल का कॉस्ट निकाल लेते हैं तो हमें बाकी रूम में टाइल लगाने के लिए कितना खर्च आएगा इसका अंदाजा भी आराम के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम एक रूम कंसिडर करेंगे जिसका कि साइज होगा 10 फीट बाय 10 फीट। अब उस रूम के अंदर अगर हम टाइल लगाते हैं तो टाइल के लिए लेबर कॉस्ट, उसके बाद में सीमेंट, सैंड, ऐसी चीजों के ऊपर आपका टोटल कितना खर्च आएगा इसके बारे में हम देखेंगे। अब आप ये कहोगे कि हमारा रूम जो है वो 10 बाय 10 से ज्यादा है या फिर कम है, तो वहां पर हम किस तरह से इस चीज को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो का जो एंड पार्ट है वहां पर हम सिर्फ 2 स्टेप के अंदर ये निकालेंगे कि आपको घर के अंदर टाइल लगाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है आपके घर के अंदर आप जो टाइल लगाते हो उसका कॉस्ट जो है वो सबसे ज्यादा डिपेंड होता है कि आप कौन से टाइप की टाइल लेते हो। यानी कि जितनी महंगी टाइल होगी उतना ही आपके रूम के अंदर टाइल लगाने के लिए आपको ज्यादा खर्च आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम जो घर के अंदर टाइल लगाते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। अगर हम नॉर्मल सिरेमिक टाइल के बारे में बात करते हैं तो उसका कॉस्ट आपको लगभग 30 रुपए से लेके 45 रुपए तक मिल सकता है। अगर हम वेट्रीफाइड टाइल के बारे में बात करते हैं तो अच्छी क्वालिटी की वेट्रीफाइड टाइल जो है आपको 45 रुपए से लेके 90 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल सकती है। वहीं पर अगर आप प्रीमियम या फिर ब्रांडेड टाइल की तरफ जाते हो जैसे कि कजरिया, सोमानी, ओरिएंट बेल, जॉनसन, तो ऐसी जो टाइल्स होती है जो कि प्रीमियम कैटेगरी की टाइल्स बनाती है तो वहां पर आपको कॉस्ट जो है वो 70 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 150 रुपए पर स्क्वायर फीट तक भी जा सकता है। अब इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, मीडियम क्वालिटी की जो टाइल होती है जो कि अच्छी खासी ड्यूरेबल भी होती है और थोड़ी सी बजट फ्रेंडली भी होती है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिड रेंज वाली जो वेट्रीफाइड टाइल है उसका कॉस्ट कंसिडर करेंगे जो कि हम यहाँ पर 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेंगे। अब यहाँ पर आपका जो टाइल का कॉस्ट है इससे कम या फिर ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे रूम का साइज डिसाइड हो गया है जो कि है 10 फीट बाय 10 फीट। जो टाइल हम लेने वाले हैं वो होगी 60 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल। तो अब पहला स्टेप आ जाता है जिसमें कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूम का एरिया निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, हमारे रूम का साइज है 10 बाय 10, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 × 10 इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फीट। तो ये हो गया हमारे रूम का एरिया। अब ये तो हो गई रूम में लगने वाली फ्लोरिंग की टाइल, पर साइड में आप ये 4 इंच का जो बेल्ट देख रहे हो टाइल वाला, उसे टाइल स्कर्टिंग कहते हैं। तो उसके लिए भी हमें टाइल लगेगी। तो ये जो टाइल स्कर्टिंग होती है इसकी हाइट हमने कंसिडर की है 4 इंच की, और लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो रूम का साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, यानी कि हर दीवार की जो लंबाई है वो होगी 10 फीट और दीवारें कितनी है वो है 4। तो सिंपल इसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 × 4 इज इक्वल टू आ जाता है 40 रनिंग फीट। अब डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो ये जान लीजिए कि जो आपका डोर होता है वहां पर टाइल्स कटिंग नहीं लगती है, पर यहाँ पर एग्जाम्पल को सिंपल रखने के लिए हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि हम 40 रनिंग फीट टाइल्स कटिंग लगाने वाले हैं। तो टाइल्स कटिंग की लेंथ हमें मिल चुकी है जो कि है 40 फीट और इसकी जो हाइट होगी वो होगी 4 इंच। तो अब हमारे पास इस टाइल्स कटिंग की लेंथ और हाइट दोनों चीजें आ चुकी है, पर यहाँ पर दिक्कत यह है कि जो लेंथ है वो फीट में है और जो हाइट है वो इंच में है। तो इंच को हमें फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो 4 इंच है अगर हम इसे फीट में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है 0.33 फीट। तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट कर देंगे, हमें स्क्वायर फीट मिल जाएगा। तो 40 हमारी लेंथ है, मल्टीप्लाई हाइट जो है हमारी 0.33 है, इज इक्वल टू आ जाता है 13 स्क्वायर फीट। ये हो गया हमारे टाइल का एरिया। तो अब रूम की जो फ्लोरिंग टाइल है उसका एरिया प्लस टाइल स्कर्टिंग एरिया कर लेते हैं। रूम का एरिया आया था 100 स्क्वायर फीट, टाइल स्कर्टिंग का एरिया आया है 13 स्क्वायर फीट। तो इन दोनों को जब हम मिला लेते हैं तो टोटल एरिया बन जाता है 113 स्क्वायर फीट। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर आपका टाइल का जो कॉस्ट है वो डिपेंड होगा। तो अब हमें सिंपल क्या करना है, रूम एरिया मल्टीप्लाई टाइल का रेट करना है और हमें आंसर मिल जाएगा कि टाइल का कॉस्ट कितना आने वाला है। तो रूम का एरिया है हमारा 113 और जो टाइल का रेट हमने कंसिडर किया है वो किया था 60 रुपए पर स्क्वायर फीट। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 6,780 रुपए। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारे टाइल का कॉस्ट, पर जो टाइल हम साइड पे इस्तेमाल करते हैं वहां पर 5 से लेकर 7% वेस्टेज जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो 6,780 का जो कॉस्ट है उसमें अगर हम वेस्टेज जोड़ लेते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट बन जाएगा
7,200 रुपए। यानी कि अगर हम 10 बाय 10 के रूम के अंदर 60 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल लगाने के लिए जाते हैं तो टाइल स्कर्टिंग, फ्लोरिंग और वेस्टेज इन सभी को कंसिडर करने के बाद हमारा जो टाइल का कॉस्ट आता है वो है 7,200। अब अगला स्टेप जो कि काफी सिंपल है, जिसमें कि हमें लेबर कॉस्ट निकालना है। तो अब हमने क्या किया है, हमारे रूम का एरिया तो ऑलरेडी निकाल लिया है। हालांकि जो टाइल स्कर्टिंग है वो रनिंग फीट के हिसाब से देते हैं, पर एग्जाम्पल आसान होने के लिए हम इसे भी स्क्वायर फीट में कंसिडर करेंगे। तो हमारा रूम प्लस टाइल स्कर्टिंग का एरिया आया है 113 स्क्वायर फीट। मल्टीप्लाई अगर हम लेबर रेट के बारे में बात करते हैं तो वो जनरली 15 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 25 रुपए पर स्क्वायर फीट तक हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर टाइल साइज लोकेशन। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टाइल लगाने का जो कॉस्ट है वो कंसिडर करेंगे। तो 113 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू आ जाता है 2,260 रुपए। तो ये हो गया हमारा लेबर कॉस्ट। अब बात करते हैं मटेरियल के बारे में। तो आप अगर टाइल लगाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल करते हो तो 2.5 बैग आपको 10 बाय 10 के रूम के अंदर लग सकती है, जिसका कि कॉस्ट आपका बन जाता है 1,000 रुपए तक। वहीं पर अगर हम सैंड के बारे में बात करते हैं तो सैंड का कॉस्ट भी आपका लगभग 1,000 रुपए तक बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट और जो मिसलेनियस आइटम होते हैं जैसे कि व्हाइट सीमेंट या फिर बाकी चीजें होती है तो उसका कॉस्ट हमने यहाँ पर 1,500 रुपए तक कंसिडर किया है। तो अब हम इन सभी कॉस्ट को एक बार जोड़ लेते हैं। तो हमारा टाइल का कॉस्ट आया है 7,200 रुपए, उसके बाद में लेबर का कॉस्ट आया है 2,260 रुपए, उसके बाद में हमारा सीमेंट का जो कॉस्ट है वो है 1,000 रुपए, सैंड का हमारा जो कॉस्ट है वो है 1,000 रुपए, उसके बाद में अदर आइटम जो है उसका कॉस्ट है 1,500 रुपए। तो इन सभी को अगर हम मिला लेते हैं तो हमारा ग्रैंड टोटल आ जाता है 13,460 रुपए। यानी कि अगर आप 10 बाय 10 के रूम के अंदर टाइल लगाने के लिए जाते हो तो आपको 13,460 रुपए तक खर्चा आ सकता है। एवरेजली अगर हम देखते हैं तो जो मीडियम रेंज की हम अपने घर के अंदर टाइल लगाते हैं तो वहां पर 10 बाय 10 के रूम के अंदर टाइल लगाने के लिए आपको 10,000 से लेके 14,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। वहीं पर अगर आप प्रीमियम ब्रांड की तरफ जाते हो तो ये खर्च और भी बढ़ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आपके रूम का साइज कितना भी क्यों ना हो, आप सिर्फ 2 स्टेप के अंदर उस रूम के अंदर टाइल लगाने के लिए कितना खर्च आ सकता है ये आराम के साथ निकाल सकते हो। इसके लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, हमने जो पहले पूरे रूम का कैलकुलेशन किया था उसे सिर्फ हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि हमें पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट मिल जाएगा। तो हमारी जो 10 बाय 10 की रूम थी उसके अंदर टाइल लगाने के लिए हमें खर्च आया था 13,460 रुपए, डिवाइड बाय अगर हम 100 स्क्वायर फीट करते हैं जो कि है हमारे रूम का एरिया, तो हमारा आंसर आ जाता है 134 रुपए 6 पैसे। यहाँ पर हम 134 रुपए कंसिडर करेंगे पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट। अब ये 34 रुपए पर स्क्वायर फीट का जो कॉस्ट आया है इसे अगर आप अपने रूम से मल्टीप्लाई करते हो, फिर चाहे साइज उसका कितना भी क्यों ना हो, आपको टाइल का कॉस्ट डायरेक्टली 2 स्टेप के अंदर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान के चलते हैं कि आपके रूम का साइज है 12 फीट बाय 12 फीट, तो उसका स्क्वायर फीट निकाल लेना है। यानी कि 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू आ जाता है 144 स्क्वायर फीट। और हमने जो पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट निकाला है वो कितना है, 134 स्क्वायर फीट। तो सिंपल रूम एरिया मल्टीप्लाई रेट, यानी कि 144 स्क्वायर फीट रूम का एरिया आया है मल्टीप्लाई 134 का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 19,296 रुपए। तो देखा आपने, सिर्फ 2 स्टेप के अंदर आप किस तरह से किसी भी रूम का टाइल का जो कॉस्ट है वो आराम के साथ निकाल सकते हो। पर यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना भी काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सबसे पहली चीज, आपके रूम के अंदर आप जो टाइल लगाने वाले हो उसका कॉस्ट अगर कम ज्यादा होता है तो ये जो 134 पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट है ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है। उसके बाद में अगर आप टाइल एडहेसिव का इस्तेमाल करते हो, लेबर कॉस्ट कम ज्यादा हो जाता है, तो भी आपका ये जो 134 स्क्वायर फीट का जो कॉस्ट है ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है। पर मैं आशा करता हूं कि आपको एक टेंटेटिव आइडिया जरूर आ चुका होगा कि आपको आपके घर के अंदर एक रूम के अंदर टाइल लगाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। इससे आप अपने पूरे घर के अंदर टाइल लगाने के लिए कितना खर्च आ सकता है ये आराम के साथ निकाल सकते हो। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हो रूम के हिसाब से टाइल को किस तरह से सिलेक्ट करना है इसके बारे में सेपरेट वीडियो, तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।